शेयर हो रहा है। ये सब हो रहा है। ठीक है। तो हमारा कोई आ गया क्या? ओके, छोड़े नहीं है। हमारा एक टॉपिक बच गया था कल। बहुत हालांकि ये सीसीएनपी में है आपका, बट यहाँ जानना ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट एक आता है आपका, हम बोलते हैं इसको ACL। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, बेसिक्स जानेंगे इसका। कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि, हालांकि आजकल ये यूज़ नहीं होता, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट फायरवॉल में आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। जैसे कौन सी आईपी, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या बनाया, एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, इस नेटवर्क्स में ये आपका स्विच है। इसमें आपने अपना सर्वर लगाया है, मल्टीपल सर्वर्स लगाया है। ठीक है, इसमें आप कुछ और स्प्रिंट कुछ भी लगाए हैं, कुछ नेटवर्क्स आपका ये चल रहा है। ये आपका नेटवर्क है जहाँ यूज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सर्वर्स आपने लगा के रखा है, एडी सर्वर्स लगा के रखा है। ठीक है, ये स्विच के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये जो आपका है, आपका नेटवर्क आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप इसमें ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इसमें से अगर कोई यूज़र है यहाँ पे बैठा हुआ है, आप पॉलिसी लगा सकते हैं कि ये यूज़र पर्टिकुलर इस सर्वर से नहीं बात करना चाहिए, यानी ये आईपी इस आईपी से बात ना करे। या ये वाला, अगर मान लीजिए एक और नेटवर्क है, ये नेटवर्क के लोग जो भी नेटवर्क में जो भी यूजर्स हैं, ये इस नेटवर्क में कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, इस नेटवर्क में पर्टिकुलर एक आईपी इस आईपी से कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, या ये इससे कम्युनिकेट नहीं पाए। यानी आप क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल लगा सकते हैं नेटवर्क में। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो ये यूज़र है, ये यूज़र आप कोई भी, यानी पोर्ट नंबर, यानी आप ये यूज़र 443 पे इंटरनेट पे बात ना जा पाए, यानी कर ही ना पाए। तो उसके लिए पोर्ट नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आईपी से भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पोर्ट नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जानना कि पोर्ट नंबर क्या है। हम जब आपको OSI मॉडल्स पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में एक सर्विस था, आपने बताए थे TCP UDP। और वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूज करता है, पोर्ट नंबर यूज करता है। वहाँ पे आपका पोर्ट नंबर के थ्रू कम्युनिकेट होता है। तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि पोर्ट नंबर क्या है, एक 16 नंबर का एक एड्रेस है। ठीक है, लाई कहाँ से करता है, यानी 1 से लेकर के 65,535 तक। उसमें हम बताए थे कि वेल नोन पोर्ट, याद है कि भूल गए आप लोग? याद नहीं होगा तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें हम बताए थे आपको वेल नोन पोर्ट, यानी 1 से लेकर के 1023 तक। ठीक है, रजिस्टर्ड पोर्ट बताए थे आपको। रजिस्टर्ड पोर्ट कितना, 1024 से लेकर के 49,151 तक। फिर आपको बताए थे रैंडम पोर्ट। रैंडम पोर्ट 49,152 से लेकर के 65,535 पैंतीस तक। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये कुछ फेमस प्रोटोकॉल हैं। जैसे मान लीजिए HTTP है, HTTPS है। ठीक है, आप SSH है, टेलनेट है। ये सारे प्रोटोकॉल, जैसे मान लीजिए HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, इसका 443 है, इसका कितना है 22 है, इसका 23 है। आपका FTP है,
FTP, SNMP, आपका रीप, OSPF, ये सारे आपको सिसलॉक्स, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं सबके लिए, यानी कुछ जो फेमस प्रोटोकॉल हैं उनके लिए क्या है आपका, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी ये वेल नोन पोर्ट्स, इस ये जो पोर्ट्स हैं फेमस पोर्ट्स, यहाँ से यहाँ तक ये वेल नोन पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी फेमस प्रोटोकॉल है, लगभग सब यूज़ करते ही करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ये जो सिस्टम है, यानी यहाँ पे एक सिस्टम है, इसको पोर्ट नंबर से भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये आप पोर्ट 80 पे ये सिस्टम कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट नंबर से भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये सिंपल सा आप अपने नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे कि कौन आईपी, कौन सिस्टम किससे बात करेगा, कौन सिस्टम किस पोर्ट्स पे बात करेगा, किस पोर्ट्स पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारा आप रूल, हालांकि अब ये सारा जो आपका ACL है, ये फायरवॉल रिप्लेस कर दिया, यानी क्या है कि फायरवॉल के थ्रू ही ये करा लेते हैं, तो राउटर्स वगैरह में बहुत कम ही कॉन्फ़िगर्ड होता है, क्योंकि ये स्लो कर देता है सिस्टम नेटवर्क को। बट कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है कि ACL होता क्या है। आपको हम जो लैब दिए हैं, लैब में नेट बिल्कुल से अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड है, आपका ACL का भी एक एग्जांपल्स है जो हमने उसमें दे दिया है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, और वही सेम आप अपने तरफ से अपने पैकेट ट्रेसर पे रन भी करके देख लीजिएगा, टोपोलॉजी बना करके कॉन्फ़िगर करके, सारा कॉन्फ़िगर हम करके वहाँ पे एक लिस्ट बना करके आपको दे दी है। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे एक ACL का थोड़ा सा जो थ्योरी देखेंगे हम, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, ACL हमारा क्या है, दो टाइप्स के, टू टाइप्स। ये हमारा स्टैंडर्ड ACL है, और ये हमारा क्या है, एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, ACL आप समझ गए कि ACL क्या करना है, नेटवर्क में कंट्रोल करना है, कौन सिस्टम किस पोर्ट पे बात करेगा, किस पे नहीं करेगा, कौन सिस्टम किस आईपी से बात करेगा नहीं करेगा, किस सिस्टम को किस नेटवर्क में अलाउ करना है या डिनाई करना है, ये सारा आप इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं नेटवर्क को, यानी पूरे नेटवर्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड ACL, यानी क्या है, ये रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं स्टैंडर्ड ACLs में, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स आते हैं। कितने रूल्स हैं, 1 से लेकर के 99 रूल प्री डिफाइंड है। ठीक है, इसमें जो रूल हैं, सेट ऑफ रूल 1 से लेकर के 199 तक प्री डिफाइंड रूल है। ठीक है, प्री डिफाइंड, और आप अपने तरफ से जो रूल बना सकते हैं, यानी ये बना बनाया रूल है, सिर्फ इसको आपने क्या करना है, कॉल्स करना है। ठीक है, और आप अपने तरफ से इसमें रूल्स भी बना सकते हैं, उस रूल, हर रूल का नंबरिंग करते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे करते करते एक से लेकर के 199 तक क्या है, आपके सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइंड बने हुए हैं, सिर्फ उनको क्या करना है, अपने कॉल करना है। ठीक है, और आप अपने तरफ से भी रूल बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, 1300 से लेकर के 1999 तक। ठीक है, वी कैन क्रिएट। ठीक है, हम जब अपने तरफ से जो रूल्स बनाते हैं, इसमें रूल क्या होता है देख लेंगे आप, जब आप वो ACL का ज़रूर देखिएगा, ACL का जो हम बहुत अच्छे से डिफाइंड करके उसमें हम पूरा लैब ही आप, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम ये आपको CCNP में मिलेगा पढ़ने के लिए, बट हम ये सोच रहे हैं कि आप अभी से अपने आप को इसमें प्रिपेयर्ड कर लें। हो सकता है कि आपको कहीं नेट करना हो, कहीं ऐसे
उसमें जाएं। नेट तो करना ही होता है, नेटिंग का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कहीं ना कहीं जाएंगे तो आपको बोल देगा कि नहीं, ये हमारा लोकल लाइन है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये दूसरे लाइन में नहीं जाना चाहिए, इसको नेट कर दो। तो आपने वहाँ पे भी नेट करना पड़ेगा। तो नेट का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, उसमें हम स्टैटिक नेट भी कॉन्फ़िगर्ड करके दिखाए हैं, डायनामिक भी दिखाए हैं, और आपका नेट पैड भी। तीनों का एग्जांपल्स आपके पास मिल जाएगा, कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो रख लीजिएगा इन फ्यूचर के लिए अपने पास, और कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए, जो आप नेटवर्क बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपना नेटवर्क जैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ACL बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे, कि यहाँ पे एक राउटर बनाते हैं और दूसरा हमारा एक और राउटर है। ठीक है, ये स्विच है हमारा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक डिवाइस सेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नेटवर्क दिया, यानी इसका जो नेटवर्क दिया है 192.168.1.0/24 का सेट दिया हुआ। ठीक है, आप इसको भी ले लीजिएगा, 192.168.2.0/30 का सेट ले लीजिएगा, है ना। इसको इसमें दे दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इधर क्या किए हैं, एक सर्वर्स लगाए, यानी एक स्विच लगाए हैं आप, और स्विच में क्या किए हैं आप, यहाँ पे एक सर्वर बैठा दीजिएगा। ठीक है, सर्वर, इसको सर्वर नाम दे दीजिए, सर्वर। आज आज विंडो आपको आज न्यूज़ पढ़ा आपने, यस सर। यस सर देखा। विंडो वाला देखा आपने माइक्रोसॉफ्ट का? यस सर। कितना बड़ा क्रैश आया है वो अब माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये कोई अटैक नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है। नहीं नहीं फेस भी किया सर मैंने, हाँ, एक्सेप्ट कर मैंने लिया फेस भी किया ही वो मैंने तो सर अपने विंडोज के अपडेट ही पॉज कर दिए। वही तो। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि भाई कोई अटैक नहीं है भैया, ये तो हमारा खुद का, ये क्या बोलते हैं कि ये हमारा खुद का बग्स है या खुद का हमारा प्रॉब्लम है, कोई अटैक नहीं हुआ है। मैंने तो सर फटाफट जैसी न्यूज पता चली विंडोज के अच्छा अपडेट पॉज ये कर दिए मैंने। अच्छा ये अभी सेंड किए हैं तरुण सर। हाँ देख लीजिएगा, समझ गए। अरे वही है ना, ये कुछ भी इंटरनेट में कुछ भी अस्थाई नहीं है, बोल सकते हैं ना कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा है, कभी कुछ एक छोटा सा होगा पूरा क्रैश हो जाएगा। देखिए एयर एयर पूरा एरोप्लेन फ्लाइट्स वाले जितने भी हैं सब परेशान हैं, बैंक वाले सारे परेशान हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा ठप पड़ा हुआ है। और लखनऊ सर में। कितनी भी बड़ी कंपनी हो छोटी सी गलती बहुत नुकसान कर देती है। वही वही तो। एक इसमें बताया कि कोई एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी, उसने कुछ अपना अपडेट किया हुआ था। तो जैसे ही अपडेट क्राउड किया, स्ट्राइक, क्राउड स्ट्राइक, सॉरी, क्राउड स्ट्राइक इनका वो है ना, हाँ साइबर हाँ सिक्योरिटी। क्राउन स्ट्राइक, सही बोला। तो हाँ, उसने कुछ अपडेट्स किया तो बोले कि ये है हमारा क्राउन स्ट्राइक वाला। तो ये वही तो। अभी जैसे, माइक्रोसॉफ्ट ने बयान दिया है कि उसका साइबर अटैक है ओएस लेयर पे। हाँ सब, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट को देखिए बोल रहा कि कोई अटैक नहीं है। नहीं नहीं, उसने अभी एक्सेप्ट कर लिया अटैक है उसके उस पे। अभी आएगा ना उसका न्यूज़, देखिए। अच्छा अभी किया है क्या, अभी तो यस यस, अभी, 7 मिनट का अभी अच्छा तो अभी हम न्यूज़ नहीं देखे हैं, फिर दिन में अभी। देखे थे तो। उस समय डिनाई कर रहा था, बट सबको पता था कि अटैक है, क्योंकि पूरा ऑल ओवर द ग्लोब। बताइए सर ये कितना बड़ा, एक पता तरीके है। से देखा जाए तो सर ये एक तरीके से देखा जाए सर ये फ्लॉ हो गया ना कंपनी के अंदर। बहुत इसका मार्केट वो शेयर डाउन हो गया होगा, और पता है कितने डेटा चले गए होंगे। क्या पता हमारा भी डेटा चोरी हो गया हो। ये भी तो देखिए, अगर अगर अटैक होगा अभी तो बाद में पता चलेगा, कब से हो रहा है अभी इसका भी पता नहीं है, और कितने डेटा गए होंगे अभी ये भी कोई नहीं बता सकता। अब काम जी बढ़ सर। जाएगा, सिक्योरिटी वाला सब लोग अपडेट हटा हटा के पहले अपना डेटा सिक्योर करेंगे, फिर सारा चेंजेस करेंगे। तो यही होता है नेटवर्क में, देखिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। यही है ना, अभी इंडिया में 2 साल के अंदर 30 मिलियंस जॉब हैं सिक्योरिटी में। हम्म,
नेटवर्क स्कोप है ये। कोई है जो फायरवॉल पे आप लोगों में काम करता है? कोई करता है फायरवॉल पे काम? नहीं सर, मैं तो नहीं नहीं करता। सर, इतनी बड़ी पोजीशन कहाँ है। तो कुछ। मुश्किल से नेटवर्क टीम वाले के साथ बैठ जाओ तो फायरवॉल जब एक्सेस करते हैं ना पालो अल्टो का, हाँ 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 कॉन्फ़िगरेशन करना देखा है L2 के साथ बैठ के, हाँ। बट अभी उनने कभी टच करने को लिए नहीं दिया, बोलते नौकरी चली जाएगी भाई। वैसे वही है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ASA की कर लेता हूँ, सिस्को ASA की एज अ पैकेट ट्रेसर, अच्छा 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 अच्छा। बट रियल नहीं एनवायरनमेंट में बड़ा टफ है फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ। नहीं, ठीक है। तो नेटवर्क टीम के साथ बैठते हैं आप? आपका हाँ, पोजीशन नेटवर्क नेटवर्क? टीम, नेटवर्क टीम और हम लोग एक हाँ। ही हमारा रूम है 18 सीट का, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा 10 अच्छा। लोग हम लोग बैठते हैं और उन लोग बैठते हैं, साथ ही में बैठते हैं। ओके। तो अभी आपका डेजिग्नेशन नेटवर्क है वहाँ की डेस्कटॉप नहीं पे? नहीं, एज अ टेक्निकल सपोर्ट L2। टेक्निकल सपोर्ट? L2 अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें तो आ ही जाता है ना नेटवर्क? बट उन लोग उतना कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं देते ना सर। हाँ, वो तो मॉनिटरिंग करने के लिए तो आ ही जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए है, हाँ। API मॉनिटरिंग कर लो, कोई पोर्ट डाउन है तो उसको जाके इन्फॉर्मेशन दे दो नेटवर्क टीम को, वो अप करेगा, ये सब बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं, तब तो आप रिज्यूमे में डाल सकते हैं नेटवर्क का, कोई हाँ, इशू। डाला हुआ है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो आप आज का अटैक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको वो करेंगे। हम लोग भी वो कर रहे हैं इस पे इंस्पेक्शन की, एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तब तक आ जाएगा रिपोर्ट पूरा। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये सिक्योरिटी का वाला पार्ट्स आप देखते रहिएगा, इसको ज़रूर ये वाला जो ना आप ज़रूर पैकेट ट्रेसर पे कीजिएगा। हम बहुत अच्छे से इसका पूरा आपको करके दिए हैं, रूल्स वगैरह कैसे बनते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा चला जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। वैसे भी थ्योरी ही यहाँ पे देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सर्वर्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्वर्स हैं, ये सपोज कीजिए यहाँ पे भी आपने एक और सर्वर्स लगाया है। ये आपका विंडो, ये आपका विंडो, ये मशीन्स है ना। देखिए, ये क्या होता है, इस वाले पोजीशन को, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क है। नेटवर्क, अब इधर भी एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, और ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो देखिए, इस वाले नेटवर्क्स के जो भी डिवाइसेस रहेंगे, इनके लिए ये पोर्ट क्या हो गया, अगर बाहर जाते हैं तो ये इन पोर्ट हो जाता है, ठीक है। और इनके लिए ये पोर्ट क्या हो जाता है, आउट पोर्ट, ठीक है। अगर ये वाला देखिए, ये अगर सोर्स है और ये अगर डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो ये सोर्स है तो इसके लिए ये इन हो जाएगा, इस राउटर में इन करेगा, इस राउटर से आउट करेगा, फिर क्या करेगा, इधर से यहाँ पे इन करेगा, ये पोर्ट अब इन हो जाएगा और ये पोर्ट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इससे आपने ये देखना है कि ये इन और आउट आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि आप पॉलिसी बनाते हैं इन के लिए और आउट के लिए, ठीक है। ये आपका सोर्स राउटर है और ये आपका डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है। सोर्स राउटर और डेस्टिनेशन राउटर। यहाँ पे आपने एक और नेटवर्क बनाया है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक और नेटवर्क आपने बनाया है, यहाँ पे भी ये बनाया आपने, ये भी। तो अगर सपोज कीजिए कि ये 192.168.3.0/24 का नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है 192.168.4 ले लीजिए 0/24 का नेटवर्क है ना। तो ये आपका नेटवर्क है, तो यानी ये इन हो जाएगा, इसके लिए ये आउट आउट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस नेटवर्क में किसी के लिए पॉलिसी बनाना है, यानी डेस्टिनेशन अगर ये हुआ तो ये इसके लिए ये आउट हो जाएगा, इस पोर्ट पे हम लगा देंगे। तो कैसे पॉलिसी बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड करते हैं, कैसे एक्सटेंडेड करते हैं, ये सारा हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है, ये
प्री डिफाइंड पॉलिसी इतनी होती है और आप अपने तरफ से ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और पॉलिसी बनती है किसके लिए बनती है? सोर्स होस्ट, यानी सोर्स होस्ट के लिए बनती है। एंड सोर्स होस्ट को आईपी, यानी सोर्स आईपी भी लिख सकते हैं। एंड सोर्स नेटवर्क, ठीक है। सोर्स आईपी यानी आपका यहाँ देखिए सोर्स ये है, स्टैंडर्ड में सोर्स ये है, सोर्स आईपी ये। अगर मान लीजिए ये आईपी आपने क्या दिया है, 1.1 दिया है, इसको 1.2 दिया है, 1.3 दिया है। तो आप जब पॉलिसी बनाएंगे, अगर मान लीजिए इसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो ये आपका सोर्स स्टैंडर्ड पॉलिसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोर्स होस्ट हो जाएगा और ये सोर्स नेटवर्क हो जाएगा। तो पॉलिसी इसके लिए और इसके लिए बनी है। कैसे पॉलिसी बनती है अभी वो देख लेते हैं हम लोग। वही है, पॉलिसी इसके लिए बनाएंगे, यानी आप क्रिएट करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे क्रिएट फॉर सोर्स आईपी और सोर्स नेटवर्क, ठीक है। और आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे किस पे? पॉलिसी बनाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रिएट पॉलिसी फॉर दिस एट सोर्स राउटर। पॉलिसी करेंगे क्रिएट कहाँ? यहाँ पे, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? यहाँ पे। और ऑलवेज, हमेशा इम्प्लीमेंट आपको करना है एट डेस्टिनेशन। याद लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड पूछ लेगा, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इम्प्लीमेंट एट डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो आपने कहाँ करना है? पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करना है और अप्लाई कहाँ करना है? यहाँ पे करना है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसका मतलब ये रिसीवर साइड पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी ना? हाँ, रिसीवर साइड पे पॉलिसी, यानी डेस्टिनेशन, देखिए डेस्टिनेशन क्या है आपका, ये है। तो डेस्टिनेशन किस राउटर से अटैच्ड है? तो इस राउटर, रिसीवर ये हुआ और आपका सेंडर ये हुआ। तो सेंडर पे ओके बनेगा आपका पॉलिसी बनेगा और अप्लाई कहाँ होगा? रिसीवर एंड पे, ओके सर। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ, उसमें हम क्रिएट करके दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका राउटर, इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है। इस राउटर को मान ले रहे हैं R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 आप जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में। हमेशा आपको क्रिएट पॉलिसी कुछ भी क्रिएट करना है तो कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे। अब हम डायरेक्ट, आप समझ जाइएगा, R1 यहाँ पे कॉन्फ़िग, ठीक है। उसके बाद बनाइएगा एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट 1, ठीक है। डिनाई कर दीजिएगा,
सोर्स आईपी लिख दीजिएगा। सोर्स आईपी सपोज कीजिए हम इसके लिए बना रहे हैं, ये वाले के लिए, तो सोर्स आईपी ये हो जाएगा 192.168, ठीक है, .1.1। यहाँ हम लिख दे रहे हैं सोर्स आईपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है, तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिख लेंगे आप। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आप इसका लिख देंगे। तो वाइल्ड कार्ड अगर इस ये वाली आईपी है तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 54, ठीक है। अब देखिए दो पॉलिसी हम क्या बताए थे आपको, एक एक होस्ट आईपी के लिए पॉलिसी बनाना है और एक होस्ट नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पॉलिसी फॉर, थोड़ा सा टफ होता है बट परेशान ना होइएगा, बस लिख लीजिए, आप अप्लाई कीजिएगा, फिर इसको हम लोग और भी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पॉलिसी फॉर, सर अभी लिख नहीं सकते। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, है ना। ठीक है सर। तो पॉलिसी फॉर होस्ट आईपी, वैसे हम आपको दिए हैं ये, आपका नोट्स है, सेंड किए हैं, फिर आज सेंड कर देंगे लैब वाला, वैसे आपके पास लैब होगा तो देख लीजिए। होस्ट आईपी, तो ये हमारा होस्ट आईपी, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस आईपी को इसके लिए यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं कि भैया ये वाली जो आईपी है इस नेटवर्क्स में नहीं जाएगी हमारी, ठीक है। पर्टिकुलर ये आईपी ये इसमें जाएगी ही नहीं, वो ब्लॉकिंग मार रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम नेटवर्क के लिए बनाएंगे, नेटवर्क के लिए भी पॉलिसी बनाएंगे। कॉन्फ़िगर मोड में आप आएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे, एक्सेस लिस्ट 1, ठीक है। यहाँ भी डिनाई करना है इसको, नेटवर्क आईपी, यानी अब इसका नेटवर्क आईपी लिख देंगे। कौन सा नेटवर्क, 192.168.1.0 हो जाएगा नेटवर्क, और नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255। ये यहाँ पे आप लोग बताए नहीं, ये 2 यहाँ पे भी 255 होगा, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारी पॉलिसी बन गई, ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये चलिए ये हमने लिख दिया राउटर, और इसको अब क्या करेंगे, एक और ये इसमें बढ़ जाता है क्या, बढ़ता है, हाँ ये चलिए यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया, ये आप आ जाइए, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अब हम क्रिएट कर दिए R1 पे, अब इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं इसको R2 पे, ठीक है। अब गए हम R2 पे, कहाँ पे, अब इम्प्लीमेंट किस पे करना है, आउट, यानी देखिए यहाँ पे 2 नेटवर्क है। अब हमने क्या किया, ये हम जो अब यहाँ पे इसका इंटरफेस नंबर होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे जो इंटरफेस नंबर है वहाँ पे FA/0/0 है, ठीक है। और ये वाला, इसको बढ़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे जो है ये FA0/1 है। तो हमको ब्लॉक किस पे करना है, FA0/1 पे, यानी हमको यहाँ से आउट ही नहीं जाने देना है। तो आप गए राउटर पे और इसके कॉन्फ़िगर्ड मोड में जाइए, ठीक है। तो आपने R2 कॉन्फ़िग
कॉन्फ़िग में आ गए। अब कहाँ जाना है आपको? जाना कहाँ है? इंटरफेस FA0 किस पे? 1 पे आ गए। अब कॉन्फ़िग आता है और इफ़ में आ जाता है, यहाँ आ जाता है R2 पे। अब यहाँ पे आप क्या करना है? IP यहाँ लिखना है, IP एक्सेस ग्रुप। आपने जो 1 बनाया है ये एक्सेस लिस्ट, एक्सेस यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ग्रुप, और जो पॉलिसी बनाया है 1 वो नंबर लिख देंगे। और किस पे तो ये कर, R2 कहाँ से आया सर? ये R2 ये तो लिख देखिए के ये आता है। राउटर R2, ये राउटर क्रिएट हमने किया है यहाँ पे। तो जो तो कमांड में पहले क्रिएट करेंगे उसको। हाँ, अब ये राउटर 2 पे जाएंगे ना, क्लिक करेंगे, हम्म इसको हम्म क्लिक करके इसके CLI में ये कॉन्फ़िगर कर देंगे, और इसको क्लिक करके ये अब ये वाला कर देंगे, इसके इस वाले इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ पे पॉलिसी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो ये अलाउ रखना है, इसी में तो नहीं जाना हम्म ना जाने देना है ना इस IP को। हम्म ठीक है, तो इस नेटवर्क के लिए ही क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे। किसके लिए? इस IP और इस नेटवर्क के लिए। यहाँ से गया और यहाँ पे नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे गए, IP लिखा और आपने क्या लिखा? आउट। ठीक है, क्योंकि आप ये करेगा आउट। यहाँ पे क्या किया है आपने? डिनाई किया है। आप यहाँ आएगा, आउट पे जा करके वो डिनाई कर देगा। यही पॉलिसी तो यहाँ अप्लाई करेगा, ये यहाँ पे डिनाई कर देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, आप ये पूरा कॉन्फ़िगर्ड करेंगे, इसको भी कॉन्फ़िगर्ड करेंगे, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए पहले तो आप कम्युनिकेशन करा देंगे इन दोनों नेटवर्क में, तीनों नेटवर्क में। आप OSPF लगा लीजिएगा, RIP लगा लीजिएगा या स्टैटिक लगा लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो जब आपका नेटवर्क यानी पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा होगा, फिर आप पॉलिसी लगाइएगा कि आप ऐसा कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है इस नेटवर्क्स में ना जा पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये पॉलिसी, समझ गए आप ना? Yes, sir. धर्मेंद्र कीजिएगा, आप भी कीजिएगा। अंकित, शक्ति तो भेजें, आज इन्होंने ही एक भेजा है लग रहा है, बाकी तो आप लोग बनाए नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये तो स्टैंडर्ड हो गया। एक्सटेंडेड भी आपका उसमें बना हुआ है। एक्सटेंडेड में बस इतना ही है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि एक्सटेंडेड में क्या होता है। एक्सटेंडेड ACL, यहाँ जो प्री पॉलिसी जो बनी रहती है 100 से लेकर के 199 तक, ठीक है, प्री डिफाइंड। ठीक है, आप इसमें आप खुद रूल बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 2000 से लेकर के 2699। ठीक है, वी कैन क्रिएट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी कहाँ बनता है, इस पे इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पॉलिसी यहाँ पॉलिसी क्रिएट होगा दोनों जगह, इम्प्लीमेंट भी दोनों जगह होगा, याद रखिएगा। यानी क्या होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन मतलब सोर्स राउटर और डेस्टिनेशन राउटर। ठीक है, दोनों जगह क्रिएट होगा। और किसके लिए क्रिएट होगा? सोर्स
आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। आईपी या होस्ट भी लिख देते हैं, या इस वाले में पोर्ट नंबर से ब्लॉक करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आईपी ब्लॉकिंग होती है और इसमें पोर्ट ब्लॉकिंग करती है। तो या इसमें क्या करते हैं, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी आप जो ब्लॉकिंग करेंगे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट्स, ठीक है। तो दोनों राउटर्स पे आप क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, क्रिएट करते हैं और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, होस्ट यानी होस्ट नेटवर्क या होस्ट आईपी का क्रिएट आप होस्ट राउटर पे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं, डेस्टिनेशन राउटर पे। यहाँ पे दोनों जगह आप क्रिएट करेंगे और दोनों जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है कुछ फेमस पोर्ट्स है, पोर्ट्स नंबर भी याद कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका ACL भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप इसीलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे ACL का, इसीलिए बेसिक्स डाल दिए। और कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट्स हम आपको विथ एग्जांपल्स के साथ हम आपको दे दिए, तो वहाँ पे आप बना लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर ना आए समझ में तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये CCNP में बहुत अच्छे से है, तो बट अभी हमारा CCN ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, तो देख लेंगे इसके लिए, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक WLAN, बाकी तो सारा हो गया है। अच्छा हाँ, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक्स ना समझ में आया हो, किसी पे कुछ डिस्कशन करना हो, तो बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम रहेगा तो टाइम लेकर के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। नेटिंग अच्छे से देख लीजिएगा और प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, स्विच वगैरह, आईपी का बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको कमांड होना चाहिए, आईपी देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, बाकी हमारा यही है, यहीं तक इसमें है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है आपका WLAN, ठीक है। हम जब नेटवर्क टोपोलॉजी आपको टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ाए थे, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में एक आपको बताए थे, आपको वायर्ड लैन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोग VLAN क्रिएट वगैरह, स्विच पढ़ चुके हैं, राउटर्स पढ़ चुके हैं, सबको वायर की कनेक्टिविटी दे करके अभी तक तो हमारा सारा कनेक्टिविटी क्या था, हम लोग क्या करते थे, स्विच लगाते थे, स्विच के नीचे हम अपना यूज़र बैठाते थे, ठीक है, स्विच को राउटर से कनेक्ट करते थे, ठीक है। अब राउटर को हम क्या किससे कनेक्ट करते हैं, ISP से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही दूसरा हमारा राउटर है, दूसरा हमारा स्विच है, दूसरे हमारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अभी ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं, वायर्ड लैन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो यूज़र हैं, देखिए ये जो यहाँ पे ये जो यूज़र हैं, इनकी कनेक्टिविटी ये जो वायर्ड ना हो करके वायरलेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे
वायरलेस लैन, ठीक है। यानी ये क्या है, अब कनेक्टिविटी किस लेयर्स पे होती है बताइए? जो ये वायर्ड है, कनेक्टिविटी है, किस लेयर पे होती है? फिजिकल। फिजिकल लेयर्स पे, एग्जैक्टली। फिजिकल लेयर पे आपकी कनेक्टिविटी होती है, यानी आपका जो भी वायरलेस का काम चलेगा वो आपका फिजिकल लेयर्स पे ही चलेगा, ठीक है। जो भी डिवाइसेस जो आएंगे आपके फिजिकल लेयर्स पे ही वो काम करेंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल लेयर है, पहले हमारा वायर्ड था, इथरनेट था, अब हम उसको क्या करेंगे, वायरलेस ला देंगे, ठीक है। यानी आप जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारा हम नेटवर्क अपना वायरलेस ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इनकी इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखिए वायर का पढ़ेंगे, आप वायर्ड पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर वायर्ड लाइन की बात करें तो आपका आपका आप स्विच से कनेक्टेड हैं और आप ये वायर्ड के थ्रू आपकी पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। आप इस पीसी को क्या है, एक रूम से दूसरे जगह रूम में ले जाने के लिए, यानी पोर्टेबिलिटी इसकी आपको एक ही जगह इसको फिक्स करना पड़ेगा, यानी इसमें कोई पोर्टेबिलिटी नहीं है, वायर लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे, है ना। जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी स्विच से एक भी कनेक्ट हुआ, यानी ये वायरलेस डिवाइस कनेक्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, वायरलेस के थ्रू आपका मोबाइल या आपका डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया। अब इसकी पोर्टेबिलिटी आराम से आप इसको उठा करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, नो इशू। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई आपके नेटवर्क में, ठीक है। दूसरी चीज़ें कि अगर मान लीजिए कि जिस एरिया में आप वायर्ड ले जाना आपके लिए चैलेंजिंग है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा, अगर मान लीजिए ये यहाँ है, यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है और इधर इधर पहाड़ वहाड़ है, इस पे नेटवर्क भी पहुँचाना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेज है कि उस केबल डालना, या कॉस्ट का प्रॉब्लम है। केबल तो समुद्र में भी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस लगा करके इस नेटवर्क वायर को तेज करके यहाँ पे आप नेटवर्क पहुँचा सकते हैं, पहाड़ पे भी नेटवर्क पहुँचा सकते हैं आराम। आप पहाड़ी एरिया में कभी घूमने जाइएगा तो देखेंगे ना कि वहाँ पे ये ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटीनाज लगे रहते हैं टावर्स टाइप में, और उस पर गोल गोल सा बना रहता है आपका रिफ्लेक्टर वायरलेस का, तो वो वहाँ पे वो लोग यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो वायरलेस की कनेक्टिविटी कहाँ तक, दूर दराज पहाड़ों तक भी पहुँचा देता है, ठीक है। और क्या है, फ्लेक्सिबल्स भी होते हैं। अब तो वायरलेस के स्पीड भी अच्छे खासे आ गए हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले स्पीड कम मिलती थी, बट अब तो नई टेक्नोलॉजी 6G आ गया है, आपका 7G पे भी काम चल रहा है, तो अब कोई इशू नहीं है। आपका जो वायरलेस लैन है, ये काम करता है आपका RF पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप जो इसी के स्टूडेंट्स होंगे उनको और अच्छे से पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा RF के बारे में, रेडियो वेव्स नाम सुना होगा आपने, उसके बारे में इंटर अगर जिनका साइंस है तो उनको देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, नो इशू। पढ़ लीजिएगा RF के बारे में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप नाम सुने होंगे एक्स रेज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर आप अल्फ़ा गामा रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज पढ़े होंगे, एक्स रेज पढ़े होंगे। फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन जो रेज आता है उसका भी रेंज आप देख लेंगे। आपका काम है कि जो किस रेंज पे ये कम्युनिकेशन रेंज काम करता है, आप उसको फाइंड करके लेके आएंगे। तो जो हमारा कम्युनिकेशन रेंज होता है, आप सुने होंगे जब आप जो जब 2G RF 2G का फाइंड किए थे लोग, तो वहाँ पे जो आपके सिग्नल आपके जो बिकते हैं ना 2G रेज RF, तो आप देखे होंगे कि कितने कितने पैसे में गए होंगे। उसके बाद 3G का बिकता है,
फिर अब 4G का बिकना, अब 5G स्टार्ट आ गया है, फिर 6G आएगा, फिर 7G आएगा, ऐसे करते करते अपडेशंस आए रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वायर्ड में हमारे आईपी से कम्युनिकेशन तो होते थे, तो कुछ आईपी आप सुने होंगे 0.0.0.0 से लेकर के 255, यानी लगभग 4.29 बिलियंस के करीब में आईपीज आते थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ऐसे ही इस 2G, यानी इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए 2G में आप देखे होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो रहता है, ये क्या है आपके फ्री के रहते हैं आरएफ, और इसको छोड़ करके बाकी जो आपके फ्रीक्वेंसीज होते हैं आप देखे होंगे वो क्या होते हैं, पेड होते हैं, उन्हीं की क्या होती है, बोली लगती है उन्हीं का। जैसे एयरटेल खरीदता है, जियो खरीदता है, या कोई जो कंपनियां खरीदती हैं कि बोलती हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए ये फ्री हो गया, बोला हमको 3.0 से लेकर के यहाँ तक गीगाहर्ट्ज तक हमको चाहिए इतना बैंडविड्थ का, तो वो उसको मिल जाएगा। किसी को चाहिए 5 से लेकर के 10 तक, वो उसको मिल जाएगा। अब वो क्या करेगा, एयरटेल वो उसी रेंज में अपने डिवाइस को कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, आपके पेड रेज है। जब आप क्या करते हैं, सिम का जब आप रिचार्ज करवाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी आपके सिम के नंबर्स के लिए अलाउ हो जाती है। तो यानी आप जहाँ जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी आपसे कम्युनिकेट होने लगता है। आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म होता है तो वो क्या होता है, वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसी से डिसाइड होता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। तो आपके इसमें हर हर उसमें क्या है, आपके कुछ फ्री के फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपका एपी एक्सेस पॉइंट आप देखिएगा उसमें वो वाला यूज करता है। यानी जैसे आपके फ्री के आईपी थे 10.0.0.0 वाला, वैसे ही इसके 2.4 वाले आपके हर्ट्ज के फ्री के हैं। यानी इसी से क्या करता है, एपी अपने डिवाइस को कनेक्ट, जैसे मान लीजिए आप एपी के रेंज में ले जाते हैं, इसी रेंज से आपके डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी आपके वायरलेस के थ्रू आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यानी कहाँ, जैसे मान लीजिए ये स्विच में क्या करते हैं, आप वायरलेस डिवाइस लगा देते हैं और ये क्या फेंकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके रेंज में जो भी आता है डिवाइस वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाता है और नेटवर्क आपका चलते रहता है। लेकिन बिहाइंड द स्विच आपका जो कोर नेटवर्क यानी आपका बैकबोन नेटवर्क रहेगा, ये सारा आपका वायर्ड ही रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि 95% आपका नेटवर्क क्या है, वायर्ड ही है। और ये आपका सिर्फ कनेक्टिविटी यानी आपका फिजिकल लेयर की कनेक्टिविटी ही चेंज हुई है, किसमें, वायरलेस में। समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ श्योर, पूछिए। सर जैसे हम नेटवर्क प्रोवाइडर से अपने घर में नेटवर्क लेते हैं, इंटरनेट सर्विस लेते हैं, हम्म तो सर वो राउटर इंस्टॉल करके जाते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी हमारी बैंडविड्थ कम होती जाएगी, हम्म क्योंकि जैसे सर 5G नेटवर्क है उसकी हम्म। रेंज बहुत कम होती है राउटर्स की हमारे, तो सर वो ऐसा क्यों होता है? हाँ एग्जैक्टली। देखिए अब सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ जानना होगा। पहले तो जानना होगा स्पीड। देखिए नेटवर्क की स्पीड, ठीक है, ये भी होता है एमबी पर सेकेंड, यही होता है ना। अब बैंडविड्थ यस पे सर। आ जाइए, ठीक है। तो बैंडविड्थ पे आ जाइए, तो ये क्या हो गया, आपके लिए अलॉटेड रेंज। जैसे मान लीजिए कि आप उस दिन हम इसका एग्जांपल्स बताए थे आपको, आपके छत पे एक पानी की टंकी है, ठीक है, और आपका एक नल लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है ना, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये 1 इंच का ये आपका पाइप है, ठीक है, आपका वाटर तो इतना ही है ना, 500, आपका जो वाटर की कैपेसिटी है 500 लीटर्स का है ना। यानी क्या हो गया आपका, ये आपका कैपेसिटी हो गया। कैपेसिटी इन द सेंस आप समझेंगे, बैंडविड्थ समझेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप पानी निकाल रहे हैं टोटी से 1 इंच से,
1 इंच वाली आपकी ये जो पाइप लगी हुई है इससे निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पानी की निकलने की स्पीड क्या होगी, इसकी इक्वल होगी, है ना। यस सर। अगर जी कोई सर। है जो निकाल रहा है पानी 5 इंच वाले पाइप से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड आपका पानी निकलने का बहुत तेज निकलेगा, है ना, ये सारे क्या करेगा, खाली कर देगा, तो यहाँ क्या होगा, आपका जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम हो रहा है ना, तेजी से कंज्यूम होगा मतलब। सॉरी, सर मतलब बैंडविड्थ जो होगा वो बहुत ज़्यादा ले हाँ लेगा। एग्जैक्टली exactly. जैसे ही आप स्पीड से लेंगे, अगर मान लीजिए आप जैसे ही स्पीड से डाउनलोडिंग पे लगाएंगे, तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका जो एमबी जो डेटा आएगा वो बल्क में आएगा, ठीक। समझ रहे हैं, जब डेटा बल्क में आएगा तो आपकी बैंडविड्थ क्या होगी, वो पूरी बैंडविड्थ तो कंज्यूम होगी ही ना। सर मतलब जितनी बैंडविड्थ यूज़ होगी उतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी। हाँ, स्पीड और बैंडविड्थ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा आपकी बैंडविड्थ क्या होगी, बढ़ेगी, ये दोनों बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी, क्योंकि इसका भी एमबी पर सेकेंड होता है और इसका भी एमबी पर सेकेंड ही होता है, आप देखिएगा, ओके सर। ठीक है, तो जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे ही आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी, कंज्यूम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, मतलब जितना तो फिक्स रहेगा उतना ही में रहेगा ना, तो जैसे ही स्पीड बढ़ा तो आपकी बैंडविड्थ क्या हो गई, उस स्पीड से उतना ही कंज्यूम हुआ, जैसे ही स्पीड कम हुआ आपकी बैंडविड्थ क्या हो गई, से मतलब कम यूज होगी, या ओके सर। दिमाग में यही रखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे, बल्क डेटा लेंगे तो आपकी बैंडविड्थ क्या है, बिल्कुल आप ज़्यादा बैंडविड्थ का, अगर मान लीजिए इसी में आपकी स्पीड तेज़ है और इसी में कोई दूसरा है उसकी स्पीड कम है ना, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए आप लैन यूज कर रहे हैं और ये मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कम होगी, और आप लैन से यूज कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ आपने खींच लिया और इसका जो बचा खुचा है वो उसको मिलेगा, ओके सर। ठीक है, तो ये ठीक। होता है इसका, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम करते हैं, ओके सर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, आवाज़ आ रही है ना, यस सर आ रही है। ओके, ठीक है, डब्लू लैब, ठीक है, इसका जो प्रोटोकॉल्स नंबर्स होता है जैसे IEEE 802.11, ठीक है, यानी 802.11 से जब इसको सर्च करेंगे तो आपका वायरलेस प्रोटोकॉल्स का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, वायरलेस लैन्स की जो टेक्नोलॉजी आई थी ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1997 में, ठीक है, उस समय इसकी स्पीड थी बहुत कम ही स्पीड्स थी आपकी 1 से 2 MB पर सेकेंड थी, MB डेटा क्या करता था ये उतना ही स्पीड में देता था, ठीक है, तो अब आप जब भी मोबाइल्स आप लेते हैं तो मानिए आप 802.11 से स्टार्ट हुआ, अब आपको मल्टीपल वेरियस टाइप्स मिलते होंगे इसके, जैसे मान लीजिए 802.11 ए आ गया था, ठीक है, ये सपोर्ट करने लगा, ये केवल क्या ये सपोर्ट करता है 2.4
गीगाहर्ट्ज़ बैंड का सपोर्ट करता है, बस इतना ही, ये गीगाहर्ट्ज़ का बैंड सपोर्ट करता है। बट आप जब जाएँगे 11.a ये करेगा, ये दोनों करेगा। 1999 में ये आया था, उसके बाद ये सपोर्ट करता है 2.4 एंड आपका 5 सॉरी नहीं, ये सपोर्ट आपका करता है 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड सपोर्ट करता है। आप देखेंगे हिस्ट्री हम आपको भेज देंगे पूरा इसका डिटेल्स। ऐसे ही आप 802.111b आया, फिर आपका 11G आया, ठीक है, फिर 11 आपका N आया, फिर आप देखेंगे 11C आएगा, CAC। इसमें क्या है, स्पीड यानी आपके वेरियस स्पीड्स आपके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आपका टेक्नोलॉजी AC आया, फिर आपका क्या आया AD, फिर AC के बाद AD आया 11 AD, फिर उसके बाद अभी जो चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो हमारे पास सिस्को का राउटर्स है आप देख रहे होंगे, ये देता है आपका 802.11ax वाईफाई 6, ठीक है। आप जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो वहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी उसमें देता है, तो ये सारा मतलब देता है कि वो किस किस को कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितने तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी स्पीड्स बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, ठीक है। आपका जो ये AD है, ये जो AD है आपका 7 GB देता है गीगाबाइट पर सेकेंड, यानी ये इसकी स्पीड 7 गीगाबाइट पर सेकेंड तक हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से जाएंगे 1 GB, यानी AC है हमारा आपका 1 GB तक दे देता है। तो आप ऐसे आप यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल्स ले रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन सा बैंड सपोर्ट करता है, 2G बैंड सपोर्ट करता है कि 5G बैंड सपोर्ट 2.4 करता है, 2.5 करता है, या इसकी स्पीड कितनी मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अभी जो सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है, उसके बाद 6 के बाद एक और टेक्नोलॉजी आ गई आपकी .11ay, ठीक है। ये 20 GB पर सेकेंड सपोर्ट करता है, और एक और आ गई 11BE वाईफाई 7, ठीक है। तो वाईफाई 7 ये आपको क्या करता है, ये आपको फर्दर यानी आपका इंफॉर्मेशन, यानी ये 20 GB करता है, इससे ज़्यादा ही अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये सारा इसका स्टैंडर्ड है। तो आप जब भी मोबाइल देखते होंगे उसके फीचर्स में, तो वाईफाई में जाते होंगे, तो वहाँ पे इसका देख लेंगे कि 2.4 करता है, 2.5 भी करता है कि नहीं करता है। फिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, अभी कौन सा आपका टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, तो वो वहाँ पे आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे वायरलेस डिवाइस के बारे में। वायरलेस डिवाइस, ठीक है। वायरलेस डिवाइस में आप देखेंगे तो AP आएगा, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का काम क्या है कि जो फिजिकल लेयर का काम इथरनेट करता था ना, आपका इथरनेट आपके डिवाइस से कनेक्ट होता था, ये फिजिकल लेयर्स का काम किसने संभाल लिया, AP ने। ये आपका AP है। अब AP क्या करता है, वायरलेसली आपके डिवाइस को कनेक्ट करता है, यानी ये ईथरनेट वाला काम ये अब ये नहीं करता, बस ये वायर्ड के थ्रू, वायरलेस के थ्रू आपके डिवाइस को, आपके मोबाइल को ये सारा कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट ये सिर्फ क्या करता है, आपके डिवाइस को या एंड पॉइंट डिवाइस को स्विच नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। यानी आपका कंप्यूटर को, यानी आपका कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, व्हाटएवर जो भी हो, वायरलेसली यानी RF के थ्रू आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। ये काम किसका है, AP का है।
एक्सेस पॉइंट का, ठीक है। दूसरा आता है आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सपोज कीजिए कि आप एपी कॉन्फ़िगर किए हैं, आप अपने कंपनी में फिर एपी किए हैं। अगर एक सिंगल एपी रहा तो आप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, 1000 एपी हो या 5000 एपी हो, या रेलवे स्टेशन ले लीजिए, कितने हजार रेलवे स्टेशन है, हर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे आपको वाईफाई कनेक्शन मिलेगा ना। मोस्टली हर स्टेशन पे तो नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े जंक्शंस रहते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आपको वाईफाई भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कितने हज़ार स्टेशन जाते होंगे, हर हज़ार स्टेशन पे 500 100 50 आपके एपीज एक्सेस पॉइंट लगे होंगे। तो उन सारे को अगर मैनेज करना हो ना, तो हर जगह पे, हर 100 पे 20 पे आपको एक एक इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, फिजिकली आपको हर एपी में जाना पड़ेगा, हर एपी में जा करके उसमें कॉन्फ़िगर करना, उसमें पासवर्ड डालना, व्हाटएवर जो भी उसका फर्मवेयर अपडेट करना, या व्हाटएवर जो भी आपको करना, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वायरलेस बोला, इसी को मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया, वायरलेस कंट्रोलर। और जितने भी आपके एपी हैं, एक्सेस पॉइंट हैं, यानी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारों को क्या किया, इस कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन सारे को कनेक्ट कर दिया, इनका सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इस कंट्रोलर में आ गया। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी चेक करना है इस एपी में, तो इसी कंट्रोलर से बैठे बैठे आप सारे एपी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कंट्रोलर का काम क्या है, कि वो सारे जितने भी आपके एपी हैं फिजिकली उनसे मतलब इनडायरेक्टली उनसे कनेक्ट रहता है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी पॉलिसीज़ पुश करना है या पॉलिसी बनाना है या कुछ भी करना है, आप इसी कंट्रोलर से बैठे-बैठे आप कर सकते हैं। अब ये कंट्रोलर क्या हो सकता है, अब ये कंट्रोलर आपके एनवायरनमेंट में भी लग सकता है, ऑन प्रिम्स भी लग सकता है, और ये कंट्रोलर आपके कहाँ पे, क्लाउड पे भी रख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मेराकी का एक्सेस, जिसको मेराकी का आप यूज करेंगे एक्सेस पॉइंट, तो उसका जो उसने क्या किया है, कंट्रोलर को कहाँ रख दिया है, क्लाउड पे। और उस क्लाउड के थ्रू जितने भी मेराकी के एक्सेस पॉइंट आते हैं, क्या करते, आप जितने लेंगे वो उसको कनेक्ट कर देगा। आप ऑनलाइन वेब ब्राउज़र से उसको एक्सेस करेंगे, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, हर साइट पे आप जहाँ भी रहेगा वो एक्सेस पॉइंट को मैनुअली यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम 1 मिनट दिखाते हैं आपको सिस्को मेराकी, इसमें नहीं होगा। हेलो, हेलो, ठीक है। मैं आपको ये ना दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अपना ये मेराकी का, आई डोंट नो ये पासवर्ड है कि नहीं, इसका अच्छा है तो वेरिफिकेशन लगाए हैं हम। थ्री, फोर,
सर ये मैराकी में क्या होता है इस डैशबोर्ड में? हाँ, ये हम कंट्रोलर दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, ठीक है। 5 9 जैसे हम एक्सेस पॉइंट मेराकी का लिए हैं, और मेराकी का जो कंट्रोलर है अभी हम कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी लाइसेंस रिक्वायर्ड, एक्चुअली लाइसेंस हमने डाला हुआ है, बट कुछ इश्यू है इसमें लाइसेंस में। यहीं से हम बैठे-बैठे क्या कर सकते हैं, अब काम मॉनिटर जितने भी हम करते हैं ना, जितने भी आपके क्लाइंट्स हमारे एक्सेस पॉइंट्स लगे रहते हैं, यहीं से बैठे-बैठे हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, उनके फर्मवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है? यहीं से हम एसएसआईडी भी बना सकते हैं, व्हाटएवर एसएसआईडी क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी हम सारा का काम यहीं से बैठे-बैठे, हमको बस क्या करना है, उसको बस कनेक्टिविटी दे देना है। एक कोई भी कनेक्टिविटी दे देगा, हम उसको यहीं से ऑनबोर्डिंग कर देंगे उसके हार्डवेयर नंबर, सीरियल नंबर से। सर वो तो फिर जैसे कंपनीज में हम एम्प्लॉयज को लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं। हेलो। सॉरी? हाँ, हाँ, बोलिए। कंपनीज में जो सर हम लैपटॉप प्रोवाइड करती हैं जो कंपनीज, हाँ, हाँ। तो सर उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम यहाँ से नहीं, कि नहीं, मतलब नहीं, नहीं, लैपटॉप के लिए आपके लैपटॉप में एजेंट डाला जाता है, वो कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, वो सिक्योरिटी पर्पज़ से डाला जाता है, ठीक है? तो आरडीपी वगैरह से वो लैपटॉप को कंट्रोल किया जा सकता है। हम ये कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आप घर पे राउटर लगाते हैं ना, आपका होम राउटर्स है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, आप आपके कंपनी में आप देखते होंगे कि एक्सेस पॉइंट लगा रहता है, एपी, ठीक है? अब ये एपी आपको क्या देता है, अब ये एपी किससे कनेक्ट रहता है, स्विच से, ठीक है? स्विच से किससे कनेक्ट रहता है, राउटर से, राउटर किससे कनेक्ट रहता है, इंटरनेट से, और इंटरनेट से कौन कनेक्ट है, आपका क्लाउड, और क्लाउड पे क्या है आपका, आपने जो कंट्रोलर रखा है। अब ये क्या करता है, जैसे ही हम एपी को जैसे इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, इसको कम्युनिकेट कर लेता है, कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं और यहीं से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, और जो भी हम आईडी पासवर्ड दे देंगे या व्हाटएवर जो भी देंगे, जो भी क्लाइंट रहेंगे, जो भी कनेक्ट होंगे उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे और अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है? यहीं से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यानी आपके सिस्टम में हज़ारों एक्सेस पॉइंट लगे हैं, एक ही कंट्रोलर से आप इन हज़ारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर जैसे सर मेरे कॉलेज में क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर डिवाइसेस, हाँ, हाँ। उसको उसमें हम कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो हम कंट्रोल मतलब खुलती ही नहीं है, एग्ज़ैक्टली ब्लॉक कर देते हैं। वो सर इसी के थ्रू ब्लॉक करते हैं नहीं, जो नहीं, आपने देखिए बताया। देखिए ब्लॉकिंग का तो एक ऑप्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नेटवर्क है ना? ये आपका जी। नेटवर्क है, समझ गए? हाँ जी। तो आपने क्या है, ये मान लीजिए कंपनी का राउटर है आईएसपी का, जिसने आपके कॉलेज में ला के लगा दिया, और इसको आपने स्विच से एक्सेस करके आपने लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहीं पे एक फायरवॉल लगा देंगे, ओके ओके। ठीक है? तो ये फायरवॉल क्या करेगा, आप जो भी आपको अपना एप्लीकेशन ब्लॉक करना है या व्हाटएवर कुछ भी ब्लॉक करना है, यहीं ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट चीज़ आप यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब जो भी एपीज़ आ रहे हैं, बहुत एडवांस्ड एपी आ रहे हैं, इसमें फायरवॉल का भी ऑप्शन दे रहा है आपको, तो आप यहीं से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। फायरवॉल यहाँ भी होता है, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके सिस्टम में भी फायरवॉल होता है, तो आप यहाँ पे भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यानी आप ब्लॉक सिक्योरिटी, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है आपके नेटवर्क में। आप जिस जिसको आप ऑन करना चाहें कर सकते हैं, ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, ओके सर, समझ गया। ठीक है? कंट्रोलर समझ में आ गया, यस सर। एक्सेस पॉइंट समझ में आ गया। यस अब सर। दूसरी चीज़ आ रहे हैं हम लोग, टर्म यूज होता है हमारा एक, आपका BSS यानी बेसिक सर्विस सेट आईडी। क्या होता है बेसिक सर्विस सेट, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एपी है, ठीक है? इधर बनाते हैं एपी को,
ये आपका एपी है, ठीक है। एपी का अपना एक रेंज होगा, आपको पता होगा कि इसका अपना एक रेंज होता है कि ये इतने मीटर तक क्या कर सकता है। सपोज कीजिए ये 100 मीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है, जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी जाती है 100 मीटर तक जाती है। अगर बैंड यूज कर रहा है, जो जो भी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, जो भी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा होगा वो 100 मीटर तक दे सकता है। तो आपका जो बेसिक सर्विस सेट, यानी इसका जो मैक एड्रेस होता है, यानी ये इसका रेंज एरिया बोल सकते हैं, जहाँ तक क्या है आपका रेंज, यानी आपके आरएफ का रेंज जा सकता है, वो क्या होगा, इसका बेसिक सर्विस सेट होगा, ठीक है। यानी आपको इस एपी से कनेक्ट होना है तो पहले इसके बेसिक सर्विस सेट में आना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप इसके बेसिक सर्विस सेट में आएंगे वैसे ही आप इस एपी के रेंज में आ जाएंगे। समझ गए? यस सर। और बेसिक सर्विस सेट ये होता है कि इसका रेंज, इसके रेंज में आए, आपने इस आईपी के अब आपको ये इसका इस आईपी मतलब ये शो होने लगेगा। क्या शो होगा इसका? एसएस आईडी, सर्विस सेट आईडी। सर्विस सेट आईडी क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा वाईफाई है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एसएसआईडी है। हम इससे कनेक्ट हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी इनका जो एपी है, इनका जो एपी है इसके भी रेंज में है हम, इसके भी रेंज में है, इसके भी रेंज में है। यानी क्या है कि हमारा देखा जाए तो ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये हमारा लैपटॉप है, सॉरी ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है। हमारे लैपटॉप में जो एसएसआईडी यूज कर रहा है, एक एपी ये यूज कर रहा है, एक एपी ये यूज हो रहा है, एक एपी ये यहाँ यहाँ यूज हो रहा है, एक एपी यहाँ यूज हो रहा होगा, एक एपी इस, यानी इसका अपना कोई रेंज होगा, इस एपी का, इस एपी का अपना रेंज होगा, इस एपी का अपना रेंज होगा। समझ रहे हैं ना? इसका अपना रेंज होगा, इसका अपना रेंज होगा। यानी इस सारे एपी के सर्विस सेट में हम आ रहे हैं, तभी तो हमको ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। अब आपके आपके घर में जो एपी लगा है उसके रेंज में तो हम हैं नहीं, तो हमारे इसके सर्विस सेट में तो हम हैं नहीं, आप हैं तो आप में शो हो रहा होगा। या आपके अगल बगल जितने भी एक्सेस पॉइंट चल रहे होंगे उनकी एसएसआईडी आ रही होगी, यानी आपसे सटे जो भी किसी के घर में कनेक्शन होगा तो उसका भी शो हो रहा होगा, उसका भी शो हो रहा होगा। यानी उस डिवाइस के रेंज में जितने लोग आएंगे वो एसएसआईडी आपको शो होने लगेगा। समझ रहे हैं? अब बेसिक सर्विस सेट क्या करता है, वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी को बताता है कि आप किस एपी से कनेक्ट हैं। रेंज तो सबका आ रहा है, यहाँ देखिए रेंज तो ये सबका आ रहा है, लेकिन हम कनेक्ट किससे हैं, इससे हैं, ठीक है। तो आप ये हम अब जब जाएंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए CMD आप करेंगे तो ARP माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मैक आएगा, आप जिससे कनेक्टेड है। देखिए ये क्या है, हमारा गेटवे है, और गेटवे का जो आपका क्या है, ये इस उस राउटर का मैक एड्रेस है। तो यानी ये जो हम इस बेसिक सर्विस सेट से कनेक्ट है, यानी इस राउटर इस एपी से हम कनेक्टेड है, ठीक है। तो जिससे हम कनेक्टेड होंगे उसका मैक हमको शो होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ आए और यहाँ हम लिख रहे हैं 192.168 1.1, ये राउटर है हमारा, जो हमारा ये आ गया राउटर,
ये इसका पासवर्ड होगा, ये लॉगिन करेंगे, ये हमारा अपना राउटर सा आ गया, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं हमारा राउटर है। यहाँ देखिए A413 मैक एड्रेस आया इस राउटर का, यहाँ देखिए A413 आ गया, जी सर। समझ में आ गया ना। तो यानी क्या है, आपको 100 मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल SSID कर रहे हैं, लेकिन आप कनेक्ट किससे हैं, यानी आप जिससे आप जिस बेसिक सर्विस सेट का आपके पास SSID का ID पासवर्ड है ना, उसी से तो कनेक्ट हो पाएंगे। 100 मल्टीपल करेगा, मल्टीपल एपी आ रहे हैं, ये बहुत सारे एपी आ रहे हैं, लेकिन आप कनेक्ट किससे होंगे, जिसके पास आपके उस SSID का ID पासवर्ड होगा, पासवर्ड होगा, यस ठीक है। तो अब SSID क्रिएट कैसे करते हैं, एक राउटर को एक्सेस कैसे करते हैं, राउटर्स में आप उसका लैन कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना लैन बना सकते हैं, ये और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, वो सारा हम जब आप लैब में आएंगे तो वो हम लोग सारा देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका नेटवर्क आपका दिखा दिया, आपका नेटवर्क है, ये सिक्योरिटी जो आप कह रहे थे, सिक्योरिटी URL आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिमोट एक्स ये सारा सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन का है, आप एप्लीकेशन का भी कर सकते हैं। यानी आप अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें आप मल्टीपल्स देखिए, ये टेक्नोलॉजी, ये हमारा 802.1p है, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिक्योरिटी गए, URL एप्लीकेशन गए, मैनेजमेंट में गए, यहाँ पे एडमिन पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, नेटवर्क्स में सर, जाएंगे। ये तो हर सर्विस प्रोवाइडर का अलग होता होगा ना हाँ, इंटरफेस? सबका अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ गए, यहाँ पे आप IPv4 सेट किया, देखिए ये हमारा दे रहा है IP, इस राउटर की IP है, ये है, और IP एड्रेस यानी इसका जो DHCP इनेबल्ड किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दे देगा IP आपको। ये अपना DNS अपना खुद का कर रहा है ये कंपनी, तो इसने अपना पब्लिक IP पे DNS लगा के रखा है, तो DNS खुद कर रहा है। अगर हम इसमें 88 डाल देंगे तो 88 भी करेगा, गूगल का DNS यूज़ करेगा, तो ये जाने नहीं देगा, तो ब्लॉक कर देगा, इसका अपना DNS है। अब यहाँ पे सर, जाएंगे, अगर DHCP अगर हम ऑफ भी कर दें इसमें तो सर हाँ नेट तो DHCP फिर भी अगर आप चलेगा, ऑफ कर देते हैं तो हम मैनुअली IP डालना पड़ेगा आपको। और नेट नेट एक्सेस कर सकते हैं फिर भी हम? हम इस मैनुअल IP डाल के कर सकते हैं ना, स्टैटिक IP डाल देंगे। ओके। आपको पता है कि नेटवर्क आपका 192.168.1.0 वाला है, तो 1 को ठीक। इसने राउटर को दे दिया है ना, ऐसे दिया है। ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा राउटर है, ठीक है, और इससे हम कनेक्टेड है, ये हमारा लैपटॉप है, ऐसे मान लीजिए। अब ये क्या किया है, नेटवर्क ये यहाँ पे जो इसने दिया है लैन का नेटवर्क जो बनाया है 192.168.1.0 का /24 का नेटवर्क है, इसने क्या किया, इसको 192.168.1.1 दे दिया है, ठीक है। और बाकी का जो नेटवर्क आप इसको अगर आप DHCP से ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो स्टैटिकली 1.2 डाल दीजिए, 1.3 डाल दीजिए, अब एक्सेस हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक्स 2.4 भी सपोर्ट करता है ना। तो यहाँ देखिए ये SSID, ठीक है। अभी हमारा जो SSID है यहाँ देखिए टिम्बल का 5G है, ठीक है। तो हम इसको 5G वाला है, तो हम 5G का चेंज भी कर सकते हैं, टिम्बल का 5G पे कुछ अपना नाम SSID डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो SSID हम जो भी यहाँ से क्रिएट करेंगे वो से यहाँ देखिए सपोर्ट क्या कर रहा है, 1 डॉट, यहाँ पे देखिए ये भी सपोर्ट कर सकता है, ये भी सपोर्ट कर सकता है, AC भी सपोर्ट कर सकता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि ये सारे मॉडल्स दिखाए थे ना आपको अभी, वेरिएट। यस यस सर। तो आप एक अगर ये आप AC की बात करें, तो AC की बात करें तो 5 पे काम ये करेगा, आराम से करेगा, है ना। 1 GB का इसका वो दे देगा, तो ये
आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप वेरियस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खुद देख के कर सकते हैं, मैं जिसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आप अपना लैन का भी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना लैन लगा सकते हैं, ठीक है। 192 है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, अपना नेटवर्क बना लीजिए, है ना। तो ये तो इसका बनाया है, ये सारा चीज़ आप चेंज कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में जाएंगे, आप मैक फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे आप किसको मैक ब्लॉक करना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। आप वैन, या आप क्या चाह रहे हैं कि आप कोई भी डिसेबल्ड है, वैन से कोई ट्रैफिक आ रहा है लैन पे, तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं। आप इंटरनेट यानी अंदर से किसी पर नहीं, बाहर नहीं भेजना है, यानी कोई ब्लॉक करना है, तो उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं। तो आइएगा, फिर हम लोग सीख लेंगे इसको कैसे इसको, अगर मान लीजिए अभी तो हम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, अगर मान लीजिए हम जाएंगे तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, किसी राउटर को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे उसका आईडी पासवर्ड सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रैक्टिकली आएंगे तो वो वहाँ देख लिया जाएगा, है ना। ओके सर। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, हम लोग मिलेंगे आपको थर्सडे और फ्राइडे के दिन। उस दिन हम लोग एसडी वैन पढ़ेंगे, और इस बीच में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अभी शुरू से ओएसआई मॉडल से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना करते जाइए, या पीछे से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, पीछे तक जाइए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि एसडी वैन होता क्या है, ठीक है। उस दिन हम लोग पढ़ेंगे एसडी वैन पूरा, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे बट बेसिक्स जानेंगे कि एसडी वैन क्या होता है। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी चीज़ में? नहीं सर। पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सर ट्यूसडे को नहीं होगी? नहीं नहीं, ट्यूसडे को नहीं क्लास होगी अब बस हमारा वही 2 बचा हुआ है ना, थर्सडे और फ्राइडे के दिन होगी। ओके सर। सर यहाँ से कितनी क्लास बची है और? 2 ही क्लास बची है।